Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Methods by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एनईडी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अब तक तीसरी मेरिट लिस्ट अब आ चुकी है एनईडी यूनिवर्सिटी की। तो भाई तीसरी मेरिट लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है और उसकी एंडिंग क्या हो रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। आज सुबह के दिन के ऊपर यानी कि तकरीबन कल रात के अंदर ही आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई। तो अगर आप सबसे पहले नंबर के ऊपर इस मेरिट लिस्ट को गो थ्रू करें तो कॉल लिस्ट के सेक्शन पे हम जाएंगे। कॉल लिस्ट के अंदर हमारे पास R1A कैटेगरी, ये स्टार्ट कहां से हो रही है भाई? ये स्टार्ट हो रही है 75.15 से, क्योंकि लास्ट जो मेरिट लिस्ट थी सेकंड मेरिट लिस्ट वो 75.15 पे एंड हुई थी। कुछ बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन होती है, सर 62 वाले का नाम है, ये तो एनईडी ने ज्यादती कर दी, मेरा नाम ही नहीं आ रहा। भाई 62 वाले जिसका नाम था वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर उसको खाली बुलाया गया, तो उसको रेगुलर की कोई सीट एनईडी ऑफर नहीं कर रहा, ये जहन में रखिएगा। तो भाई एनईडी की लास्ट मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई थी 75.79 से और एंड हुई थी 75.16 के ऊपर। तो अब ये थर्ड मेरिट लिस्ट 75.15 से स्टार्ट हुई है और ये मेरे पास एंड होने के ऊपर जा रही है कहां पे? ओके, ये एंड हो रही है मेरे पास सिंपल तरीके से 73.62 के ऊपर, यानी कि 75.15 से स्टार्ट होने वाली मेरिट लिस्ट मेरे पास एंड हो रही है 73.62 के ऊपर। बेटा एनईडी में इतना ज्यादा कंपटीशन है, खुदारा अगर आपका कोई छोटा बहन भाई मौजूद है, कोई सिबलिंग मौजूद है, कोई कजन मौजूद है, उसको ये बात बताओ कि अब किसी बेकार कोचिंग सेंटर के पास जाके तालीम नहीं हासिल करनी है, क्योंकि एनईडी के अंदर 90 से ज्यादा जिन बच्चों ने स्कोर करा है वो 165 से ज्यादा बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हमारे बैचेस के। बाकी किसी इदारे का 90 से ऊपर का स्पोर्ट मौजूद नहीं है, 5-6 से ज्यादा का। उनसे पूछो कि अगर है तो शो करें, वो बेचारे 3-4 बच्चों की खाली पिक्चर दिखा रहे होते हैं। तो भाई बताने का मकसद क्या है कि इस वक्त एनईडी के अंदर जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 73.62 के ऊपर एंड हुई है। अच्छा, ये जो नीचे वाले बच्चे हैं, फॉलोइंग कैंडिडेट will be considered on the merit on same day if seat remain vacant in category R1A। अब जरा गौर से समझिएगा, ये जो 73.62 के ऊपर बच्ची मौजूद है गुलाम मुर्तजा साहब की कुरतुल ऐन, और उससे नीचे वाले ये बच्चे अपटिल मोहम्मद मोहम्मद अंजुम नसीम साहब के बेटे 73.2 के ऊपर, ये बच्चे भी रेगुलर R1A के ऊपर सेलेक्ट हुए। मगर अगर तो उस दिन सीट्स बची होंगी, जो कि बच जाएंगी, तो फिर इन बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज के ऊपर, तो इन्होंने भी लाजमी तौर पे जाना है। बाकी ये जो 61.25 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ SF1A कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि भाई इनको रेगुलर की नॉर्मल की मेरिट वाली कोई सीट ऑफर नहीं हो रही होगी, इनको सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कॉल किया गया है। इन बच्चों का अलग से भी मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि जब R1A की लिस्ट वहां 60 तक पहुंचेगी तो फिर इनका दोबारा नाम भी आएगा, बट वो मेरिट के ऊपर होगा, रेगुलर कैटेगरी के ऊपर होगा। अभी जो इन बच्चों को बुलाया है सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कॉल किया गया है। अच्छा, अभी सीट्स कौन कौन सी बची हैं अगर हम इसको गो थ्रू करें तो भाई अभी भी 279 सीट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास। अर्बन इंजीनियरिंग की 12 हैं, पेट्रोलियम की 6 हैं, मेटलर्जी और आपके पास मटेरियल्स की 21 और 16 हैं, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम की 28 हैं, फूड डिपार्टमेंट में 3 हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 17 हैं। अच्छा डिपार्टमेंट है भाई, मैं समझने से कासिर हूं अभी तक क्यों मौजूद है। एपी की 45 हैं, आईसी की 49 है, डीएस की 4 हैं, टेक्सटाइल साइंसेस के अंदर 43 हैं, आर्किटेक्चर की 7 हैं, ईजी की 9 है, ईसी की 3 है, टीसीटी यानी कि थर्ड कैंपस के अंदर बाकी आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका एनईडी के अंदर पसंद की फील्ड में नहीं हो रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, आपके पास अभी भी जो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपके पास मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी जिसके अंदर आपके पास एआई मौजूद है, कंप्यूटर साइंस मौजूद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मौजूद है, और कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास अक्टूबर में आ रहा है, तो उसकी तैयारी बहुत तरीके से करनी है भाई। ये नहीं कि आप किसी भी एक ऑलराउंडर के पास चले जाएं जिनके पास ना ढंग के टीचर्स हों, ना प्रॉपर्ली तैयारी कवर करवाते हो, या किसी ऐसी एप्लीकेशन का सहारा ले लें कि भाई देखें जो आपके पास सस्ता होता है वो रोए एक बार। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि आपने तैयारी प्रॉपर करनी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं अदर देन कराची बोर्ड की लिस्ट को देखूं तो वो भी हमारे पास मेंशन है, थर्ड मेरिट लिस्ट अदर देन कराची बोर्ड की। जैसे हैदराबाद कैटेगरी की बेचारों की स्टार्ट हुई थी मेरिट लिस्ट 77.51 से और एंड हो गई 75.85 के ऊपर। तो भाई तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर हद से ज्यादा कंपटीशन है। एक जमाना होता था एनईडी की पहली मेरिट लिस्ट 65 पे जाके एंड होती थी, आज से 10 साल कबल एनईडी की जो पहली मेरिट लिस्ट होती थी वो नॉर्मली जो एंड होती थी वो
एंड होती थी 65 के मेरिट के ऊपर, बट अब कंपटीशन ज्यादा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने घर वालों की तकदीर बदलना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो भाई अब कंपटीशन स्ट्रांग है। तो भाई आपने अगर गलती करी, आपने पूरा साल मेहनत नहीं करी कि आपका मेरिट कम आया, आपने इतने अच्छे एफर्ट्स नहीं करे, आप टेस्ट अच्छा नहीं दे सके, तो भाई या तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गैप ईयर का सोचते हो, या फिर आपके पास अभी भी एक अच्छा ऑप्शन कराची यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है। तो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी डे 1 से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए। कराची यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से, जिसमें लाइव क्लासेस के ऊपर आपका ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर होगा, बल्कि जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसके साथ उसके प्रॉपर टेस्ट भी मौजूद होंगे, कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, आपके थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज जो कि केयू के पैटर्न के ऊपर होंगे। और कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से ज्यादा टफ होता है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी न्यू सिंध बोर्ड की किताबों को फॉलो करता है, एनईडी अभी तक नहीं कर रहा। तो जो न्यू सिंध बोर्ड के चैप्टर्स हैं वो भी केयू में आते हैं, तो वो भी आपको कवर अप करना जरूरी है। वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो वो भी कराची यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा केयू का टेस्ट टफ होगा, तो आपने उसकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करनी है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपने एफर्ट्स नहीं करे तो आपके लिए मुश्किल चीज होगी। तो दो चीजें ध्यान में रखें, आपके पास ये देखो, ये जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, अगर तो आपको ये फील्ड समझ में आती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर तो ये फील्ड्स आपको समझ में आती हैं, आपके लिए फायदेमंद है, तब तो आप इनमें जाइए। बट सिर्फ इस बात के ऊपर अर्बन इंजीनियरिंग को ले लेना, या फिर फूड डिपार्टमेंट को ले लेना, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को ले लेना, सिर्फ एनईडी का नाम मिल जाए, ये इंतहाई गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आपका शौक नहीं है इनमें, तो इनमें जाना गलत है। हाँ, ये आप उस बच्चे के लिए खुदारा छोड़ दीजिए जिसका सिर्फ एनईडी में जाना शौक है। अगर आपका शौक कंप्यूटर साइंस करना है, तो फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाइए, अगर आपका पैशन वो है। अगर आपका पैशन ये फील्ड्स नहीं है, तो फिर इसको किसी हकदार बच्चे के लिए छोड़ दीजिए, जिसका सिर्फ ड्रीम एक म्यारी तालीम हासिल करना है। ऐसे कई बच्चे होते हैं, इनका ड्रीम होता है म्यारी तालीम हासिल करना, उनको नहीं पता होता उनका शौक कहां लायक कर रहा है। बट अगर आपका शौक वाकई में सीएस है, तो फिर आपके पास जो अभी चंद ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भी बहरिया का एक राउंड दिसंबर में भी आएगा। इसी तरीके से आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का राउंड अवेलेबल है। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी का एक राउंड अभी आपके पास स्प्रिंग वाला भी आएगा। तो इधर आप केयू की तैयारी कर रहे हो, बहरिया की कर रहे हो, या स्प्रिंग के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, तो इन सब की तैयारी हमारी कवर अप हो रही है। 14 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे लाइव क्लासेस होंगी। जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपके पास चीजें कवर अप होने के ऊपर आ रही हैं। पहले दिन से कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, मगर लाइव क्लास के ऊपर चीजें भी कवर अप होंगी। आपके पास डाउट ग्रुप्स का फीचर है, जहां पे अपनी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डाउट के लिए आपके पास पोर्टल के ऊपर अलग एक्सेस मौजूद होता है। आपके पास तमाम कराची यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल होंगे। आपको कंप्लीट हमारे एलएमएस का एक्सेस मिल रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट के हालात तो बहुत बुरे हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट 75.15 से स्टार्ट होकर एंड हुई है हमारे पास 73.2 के ऊपर, 73.2 के ऊपर। अब आप देखो 1% के ऊपर कितना बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा सिर्फ, अच्छा मैं आपको बड़े वो चीज दिखाता हूं, सिर्फ देखो 74 पे कितना बच्चा बैठा हुआ है। मैं यहां पे गया 74.98 से, ये कितना बच्चा देखो चल रहा है हमारे साथ, ये कितना बच्चा चल रहा है। ये सारा बच्चा 74 का है। किसी का एक नंबर ज्यादा होगा, किसी के 2 नंबर ज्यादा होंगे, ये सारा बच्चा 74 वाला है। सही है, ये सारा बच्चा, खाली लास्ट के एक रिमूव कर दें, ये सारा 74 वाला है। तो देखो एनईडी में हद से ज्यादा मेरिट होता है। ये फायदा होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, कि हद से ज्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा। तो भाई इसके लिए आपसे कहा जाता है कि तैयारी करिए। मैंने अभी तक अपने एनईडी 2026 के स्टेट्स की वीडियो नहीं डाली, आप देखेंगे बहुत जल्द डालूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस इदारे से हजारों तलबा ने 80 या 80 से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं। सिर्फ इस इदारे से 165 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 प्लस नंबर लिए हैं। तो भाई अगर आपने किसी बेकार इदारे को चूज किया था, तो जाके उनसे पूछो ना, आपके वालिदैन को जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमने तो 60,000 रुपए दिए थे, 70,000 रुपए दिए थे, तो आपने फिजिकल कोचिंग में हमें पढ़ाया, मगर स्टिल ना तो रिजल्ट आई, ना आपको शर्म आई कि भाई हमारे पास से तो बच्चे ने कोई 80 प्लस स्कोर ही नहीं करा, ना इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो क्यों नहीं किया? तो ये पूछना आपका फर्ज। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो कैसे काम होगा? तो भाई अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने उस लेवल के ऊपर आपको नहीं पढ़ाया गया, तो जाहिर है ऑब्वियसली कंपटीशन हद से ज्यादा है और वो हर साल बढ़ता जाएगा। तो ये जहन में रखें कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी को अगर हासिल करना है, तो उसके लिए डे नंबर 1 जब आप सेकंड ईयर में आते हैं तब से मेहनत करनी है।